माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, अखंड ज्योत है ये माँ भगवती का। सो अखंड ज्योत को हमें कैसे ठीक करना है, क्या नियम है, इस पर मैंने वीडियो डाल रखा है। लेकिन पिछले टाइम किसी ने इस पर ये पूछा था कि जैसे जो हम छोटी सी ज्योत बनाते हैं उसे कहाँ रखना चाहिए, क्या वो उसे भी हिला सकते हैं या नहीं, और अगर अखंड ज्योत की बाती में प्रॉब्लम हो जाए तो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। सो ऐसे 2-3 क्वेश्चन थे। सो नवरात्रि की एंडिंग हो चुकी थी उस समय, तो मैंने नहीं बताया था, तो इस बार मैं बता देती हूँ। तो जो भी हो सकता है आपका भी क्वेश्चन कुछ हो या उसी से रिलेटेड। देखिए, अखंड ज्योत अगर हम जला रहे हैं तो इसके बहुत सारे नियम होते हैं, ठीक है। अगर हम उस नियम को नहीं फॉलो कर सकते तो हमें अखंड ज्योत नहीं जलाना चाहिए। आप सुबह शाम घी का दीपक माता रानी के मंदिर में, अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित कर सकते हैं। अखंड ज्योत अगर नहीं ध्यान रख पा रहे हैं तो मत जलाइए, ठीक है। सो उससे पहले मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। तो शाम के समय की पूजा हो गई है और माता रानी मेरी वहाँ विराजमान है। तो इस प्रकार से चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और जवारों में भी देखिए कल तक पूरा प्रत्यक्ष दिखने लगेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये देखिए एक ज्योत मैंने यहाँ पे तैयार कर रखी है, जिससे मैं चेक कर लेती हूँ, पहले जला लेती हूँ, उसके बाद ये दिया मैं ठीक करती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप इसको ऐसे डायरेक्ट ही नहीं झाड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ये दिया प्रज्वलित कर लेते हैं, ठीक है। और हम फिर उसके बाद ज्योत ठीक करेंगे। कोशिश करिए कि ठीक करते समय ये जुड़ न हो। हमारे यहाँ बुझना शब्द नहीं बोला जाता, तो इसलिए शांत बोल देते हैं कि ध्यान दे कि दिया शांत न हो। सो आप इस तरीके से और इसके कोशिश करें कि इस दिए की जो लौ है वो बहुत बड़ी ना करें और बहुत छोटी भी ना करें। इतना मीडियम रखें। तो ये देखिए इस पे जो थोड़ी बहुत सी जो बातें जल जाती है ना, उसमें फूल पड़, हमारे यहाँ फूल पड़ जाना बोलते हैं, जो गुलाब की पंखुड़ियों की तरह इसमें फूल पड़ते हैं, गुलाब की पंखुड़ी की तरह लगते हैं। तो हमारे यहाँ इसे पुष्प फूल या ढूंढ समथिंग कुछ है, बनारस में ऐसा ही शब्द बोलते हैं। सो आम भाषा में दीपक का फूल बन जाता है, फूल अंदर उसमें पुष्प बन जाता है, गुलाब की पत्तियों की तरह, जैसे गुलाब की पत्तियाँ होती हैं उसी प्रकार से। मार्केट में बहुत इजी मिल जाता है। आप ये ज़रूर रखें, इससे ठीक करने में, बाती को खसकाने में, सेट करने में बहुत इजी रहता है। अब देखिए मैं कोशिश करती हूँ कि ये दिया जुड़ ही ना हो, बिल्कुल भी शांत ना हो, आराम से यूँ ही जलता रहे, ठीक है। लेकिन फिर भी एक ये जोत जला के रख सकते हैं कि बाई चांस अगर हो जाए तो आपका दिया खंडित ना माना जाए। आपका दिया बिल्कुल खंडित नहीं होगा। सो इसलिए कोशिश करें कि जब आप बाती ठीक कर रहे हो तो पहली बात तो ये भी आपसे दिया शांत ना हो जाए, ठीक है। अगर हो जाता है तो आप पहले से ये दिया जला के रखिए। घी भी अगर डाल रहे हैं या आपने तिल के तेल का भी दिया जला रखा है तो उसका भी ये ख्याल रखिए कि ये दिया तेल डालते समय, घी डालते समय ज्योत पर न पड़े। सो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। और जब आप सेट कर लें, सब एकदम परफेक्ट हो जाए, तो तब आपको ये दिया आराम से किसी पुष्प से या किसी कपड़े से शांत कर देना है, ठीक है। और अगर ये दिया जलाने के बाद, हाँ, अगर मान लीजिए दिया शांत हो गया है तो हमें अगर जो जलानी है तो हम कैसे जलाएंगे। तो हमें क्या करना होगा कि आपने जो तीली ली थी, आप दोबारा जैसे ये जो शांत हो गई हो तो इसी में से फिर से जलाकर आप यहाँ ये जोत जला देंगे।
इस तरीके से ये दिया आपका अखंड ज्योत जो है वो खंडित नहीं माना जाएगा। अब जैसे बहुत जन कहते हैं कि हमारी बाती में कुछ दिक्कत हो गई तो बाती बदल देना। देखिए अखंड ज्योत जलाते समय इसमें बाती बहुत लंबी डाली जाती है, इसीलिए कि बीच में हम खसकाते रहें, या लगभग कहते हैं कि इतनी लंबी बना लीजिए कि 9 दिन तक आपकी बाती चल सके। जिससे हम खसकाएंगे या बढ़ाएंगे तो उसमें बाती कम नहीं पड़नी चाहिए। अगर बाती बाई चांस कम पड़ जाए तो देखिए बाती अगर आपने बदल दी तो अखंड ज्योत तो फिर अधूरी मान ली जाती है, क्योंकि अखंड मतलब कोई भी चीज़ उसकी दोबारा चेंज नहीं हो सकती। इतना कोशिश करें कि इसमें लंबी बत्ती बना के डालें जिससे 9 दिन तक जले तो कोई दिक्कत नहीं होगी। घी या तेल शुद्ध रहे, साफ सुथरा रहे, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और अगर अखंड ज्योत शांत हो जाती है, आप नहीं देखभाल कर पाए, तो इसका एक प्रायश्चित होता है जो चावल और अनाज निकाल कर ब्राह्मण में मंदिर में दान दिया जाता है। पहली बात तो कोशिश करें कि ऐसा ना हो, क्योंकि अखंड चीज़ मतलब वो खंडित नहीं होनी चाहिए। और अगर आपसे ज्योत एक बार ऐसे शांत हो गई है तो आप चावल निकाल कर दान दे सकते हैं मंदिर में। और अगर 1-2 बार हो गया तो फिर ज्योत वो खंडित मान ली जाती है। आप एक तरफ फिर ज्योत वहाँ से हटाकर एक तरफ जला दीजिए और बाकी सुबह शाम आप ज्योत जला सकते हैं। जैसे माता रानी के घी का दिया या तिल के तेल का दिया सुबह शाम दीप प्रज्वलित जरूर करें अपने मंदिर में। और अगर आप देखभाल नहीं कर सकते, आप घर पर नहीं रह रहे हैं या आप ऐसी जगह पर हैं जैसे कि हॉल में ही मंदिर है, वहाँ पर पंखा चला दिया किसी ने तो बाई चांस दिया जूड़ हो गया, अगर ऐसे सिचुएशन में है तो आप ज्योत न रखें, जलाए ही न। और अगर जला रहे हैं तो इसका बहुत और विशेष ध्यान देना पड़ता है। इस तरीके से देखिए, मैं तो रात को सोने भी जाती हूँ, माता रानी हनुमान जी हैं हमारे, ये देखिए हनुमान जी से कह जाती हैं, हनुमान जी बाबा महाराज ध्यान रखिएगा माता रानी के ज्योत का, और कुछ भी ऐसे संकेत हो हनुमान जी तो प्लीज़ मुझे उठा ज़रूर देना। ऐसे मैं रात में उठ के ज़रूर देख लेती हूँ। आप चाहें तो अलार्म लगा लीजिए। वैसे एक बार अगर दिया आप सही कर देंगे रात को, फिर आपको पूरी रात आवश्यकता नहीं होती दिया ठीक करने की। लेकिन हाँ, मैं रात में उठ के देखती रहती हूँ, बेशक ठीक करना रहे या ना रहे, लेकिन उठकर ज्योत जरूर देख लेती हूँ माता रानी का, क्योंकि एक लगी रहती है ना ध्यान में, हमेशा ध्यान लगा रहता है और जी में एक कहते हैं ना एक चिंता सी लगी रहती है कि नहीं ज्योत देख लेते हैं। जब भी आप खुलेगी तो ज़रूर देख लेना है माता रानी की ज्योत, एक बार नज़र डाल लेते हैं। और घर में भी हैं, दिन के भी समय है तो कोई ना कोई बारी बारी आके देखते रहें, ज्योत एकदम परफेक्ट है, हाँ देखा एकदम अच्छे से ज्योत जल रही है। तो देखिए इस प्रकार से आपको माता रानी की ज्योत प्रज्वलित करनी है और इस ज्योत को अब हम शांत कर देंगे। और बाकी अब ये ठीक कर दिया है तो ये पूरी रात माता रानी के आशीर्वाद से यूँ ही जलती रहेंगी। तो अगर आप देखिए बटुक भैरव जी हैं, हनुमान जी बाबा महाराज हैं, इन्हें आप कह देंगे तो ये स्वयं ध्यान रखते हैं। माता की सेवा में तो हर क्षण हनुमान जी खड़े हैं। इसलिए अगर आप सोने जा रहे हैं तो रात को ये ज़रूर कह देंगे तो ज़रूर हनुमान जी आपकी सहायता करेंगे। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो अखंड ज्योत के किस प्रकार से देखभाल करनी है, अगर अखंड ज्योत बुझ जाए तो क्या करें, ये छोटा सा वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया। और जिनका क्वेश्चन था, उम्मीद करती हूँ कि उन्हें आंसर मिल गया होगा कि ज्योत का कैसे ध्यान रखना है। और जो बाती हम बना रहे हैं उसे पतली बाती बनाइए, एकदम पतली सी बनाइए, क्योंकि घी और तेल में बाती थोड़ी सी जो होती है ना वो फूल जाती है। इसलिए एकदम पतली सी बाती बनाइए एकदम। तो उसमें घी हल्का सा लगाकर या तेल लगाकर बनाएंगे बाती तो बाती बहुत अच्छे से होगी। और नहीं तो रेडीमेड भी बनी बनाई बाती जो होती है वो मिलती है, आप वो ले लीजिएगा।
सो चलिए दोस्तों, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।